मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कोरोना के बारे में। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मुझे लगा कि मैं क्योंकि कोविड वॉरियर थी और मैंने कोरोना सेंटर में काम किया था, तो मुझे मेरा जो भी नॉलेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ में शेयर करूं ताकि वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सके। जानते हैं कोरोना के बारे में। आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर का कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे पकड़ना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए जानते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस चाइना से आया है, वुहान नाम की सिटी से। ये 2019 में आया, इसलिए इसको कोविड-19 बोला जाता है। कोरोना जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मतलब आपकी सांस से संबंधित समस्या इसमें हो जाती है। इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर लंग्स में होता है, ये थ्रोट से होकर लंग्स में आता है। जानते हैं कि कोरोना में किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कोरोना में अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे माइल्ड स्टेज होता है, मॉडरेट स्टेज होता है, सीवियर स्टेज होता है। माइल्ड स्टेज क्या होता है? माइल्ड स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको नाक से पानी आना, छींके आना, थ्रोट में थोड़ा बहुत इरिटेशन होना, फीवरिश फीलिंग, बुखार जैसे होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं और बहुत माइल्ड इंटेंसिटी में रहते हैं। बदन दर्द होना। अब सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे पेशेंट को बुखार आ जाता है, कमज़ोरी लगती है, बदन दर्द, ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी में होने लगता है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, सांस में थोड़ी बहुत तकलीफ होने चालू हो जाती है। सीवियर में क्या होता है, ये मॉडरेट में जो सिम्टम्स आते हैं वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाते हैं और ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं, लक्षण जो होते हैं और तीव्र हो जाते हैं। जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगती है, वीकनेस इतना ज़्यादा होता है कि वो वॉक नहीं कर पाता है बराबर से, ब्रेथलेसनेस होता है, खांसी कंटिन्यूसली चलती रहती है, सर्दी चलती है, थ्रोट में पेन होता है, चेस्ट में कंजेशन होने लगता है, लूज मोशन वगैरह होने लगते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स पेशेंट में आने लगते हैं। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके की सिम्टमेटोलॉजी आती है। रिस्क फैक्टर में वो लोग होते हैं जिनको कोमॉर्बिड डिजीज होता है, जो ऑलरेडी जिनको डिजीजेस होती है। ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो जो माइल्ड केस होता है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है जस्ट 97 टू 98 के बीच में ही रहता है, और मॉडरेट में जो होता है वो 93 टू 90 के बीच में वेरीज करता है। सीवियर केसेस में 90 के नीचे चला जाता है। लेकिन जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी कई बार क्या होता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल लो में आता है, तो देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि उनको किस तरह से कोविड की वजह से हो रहा है या उनका जो अस्थमेटिक अटैक आया है वो हो रहा है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया कि अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी दिखती है, अलग अलग एज ग्रुप में दिखता है, अलग कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स हैं उनमें अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी होती है, उसकी इंटेंसिटी वेरीज करती है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है। सबसे पहले अगर माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस होते हैं उसको घर में आप मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह के प्रिकॉशंस लेना है, कौन कौन सा मेडिकेशन चालू करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ चालू करनी है। लेकिन अगर पेशेंट का सिम्टम्स ज़्यादा हो रहा है, जैसे उसको कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, वीकनेस उसका बढ़ते जा रहा है, लूज मोशन हो रहा है, पेशेंट कोलैप्स कंडीशन में आ रहा है, तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप क्या करना है, आपको उसका टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स लेवल और उसका इन जनरल जो हेल्थ इश्यूज आ रहा है उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है कि उसमें किस तरह के फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपके अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। प्रिकॉशन के तौर पर जिसको भी कोविड हुआ है उनको अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, बराबर से खाने पीने के लिए अच्छे से देना है ताकि उनको नरिशमेंट पूरा अच्छे से मिले, पानी अच्छे से देना है, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जो उनको जैसे चालू करने के लिए उनके डॉक्टर ने बोला वो सारी चीज़ें उनको स्टार्ट करना है। पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं अगर फीवर है तो खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिए, वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। माइल्ड केसेस में थोड़े बहुत
पैरासीटामोल की हेल्प से ही वो ठीक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता है। लेकिन प्रिकॉशन डेफिनेटली लेना है, उनको भी लेना है जो उनकी टेक केयर करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं। उनको ग्लव्स वगैरह पहनना है, मास्क का यूज़ करना है, हाथ अच्छे से साबुन से धोते रहना है। तो ये जो पर्सनल हाइजीन है, इनका ध्यान रखेंगे तो ही हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे। अभी जिनको कोविड नहीं है वो किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? जिनको कोविड नहीं है, जब भी वो बाहर जाते हैं, बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, पॉसिबल हो तो नहा ले आने के बाद, मास्क वगैरह का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें अपने हाथों को क्लीन करने के लिए। अगर किसी को कॉफ हुआ है तो उनको भी, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है तो उनको भी ध्यान रखना है कि जब भी वो कॉफिंग कर रहे हैं या छींक रहे हैं तो अपने मुंह के सामने अच्छे से हाथ को रख कर फिर करें, ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को स्प्रेड नहीं हो। आप गार्गलिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। ये तो प्रिकॉशंस की मैंने बात किया। अभी जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करना होता है। पल्स, कई बार क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर जो रीडिंग बताता है, वो रीडिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि वो मशीन है, कई बार वो फॉल्स रीडिंग भी दे सकती है। तो आपको जब भी ऑक्सीमीटर से रीडिंग चेक करें, अपने हाथों को सीधा रखना है, उसको मूव नहीं करना, उसको घुमाना फिराना नहीं है, एक जगह स्टेबल करके फिर रीडिंग लेना है। रीडिंग किससे लेना है? आप या तो फिर ये रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर का यूज़ कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। और दूसरी चीज़, कई बार अगर रीडिंग में आपको ऐसा लगता है कि कम रीडिंग आ रही है, पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नहीं है फिर भी रीडिंग कम आ रही है, आपके घर के और जो लोग हैं उनका भी रीडिंग लेकर चेक करो। आपको पता चलेगा कि मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अननेसेसरली पैनिक होने से सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। पहले तो कोशिश करना है कि वो हो ही ना, अगर वो हो गई है तो पैनिक नहीं क्रिएट करना, फियर नहीं क्रिएट करना। कुछ प्रिकॉशन लेकर हम बहुत सारी डिजीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। और अगर अर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप फर्दर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन ये है, आज जो मैं आपसे जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उससे मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बीमारी को प्रिवेंट कर सकें अगर किसी को होता है तो। जब पहले कोविड स्टार्ट हुआ था तब का स्टेट और अब का स्टेट काफ़ी डिफरेंट है। तब जो पैनिकनेस था, तब जो एक फियर था, वो अब शायद कम हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसे डील करना सीख लिया है। लेकिन फिर भी आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स नज़र आता है तो उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना है। होम रेमेडीज़ के भरोसे आपको नहीं बैठना है कि अरे ठीक है, पहले हम देखते हैं घर में कुछ चीज़ें यूज़ करके उससे किस तरह से होता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे ही लगता है आप तुरंत करिए, ताकि अगर कुछ हो तो तुरंत पूरी तरह से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।